हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन और घर से रिलेटेड कुछ टिप्स जो कि आपके काम को काफ़ी आसान बनाती हैं और ये टिप्स आप मेरे चैनल पे काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मेरे लंच में बन रही है कड़ी और ये कड़ी नॉर्मल कड़ी है जो कि हम झोली बनाते हैं पहाड़ों में। इसे मैं स्प्रिंग अनियन के साथ में बनाऊंगी, पकौड़ी नहीं जाती है इसमें। साथ ही बीन्स आलू की सब्जी, पीछे दूध बॉईल हो रहा है, थोड़ी सी प्रिपरेशन करके मैंने रखी हुई है। तो इस तरह से आज कुकिंग करते हुए और घर के कुछ काम करते हुए आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपको रेगुलर बेस में ज़रूर काम आएंगी, क्योंकि जो छोटी छोटी टिप्स होती है ना, जब हम काम करते हुए उन्हें यूज़ करते हैं तो वो हमारे काम को काफ़ी आसान बना देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कड़ी को दही के साथ, जैसे बेसन को घोल के हम जब बॉईल करने रखते हैं ना, उसी टाइम पे अगर आप एक मिर्च स्लिट करके और करी पत्ता को अच्छे से हाथों से क्रश करके इसमें डाल दें और फिर इसमें बॉईल आने दें तो आप देखेंगे ना कड़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इनफैक्ट आपके आसपास भी कोई स्मेल करेगा तो उसे लगेगा कहीं बहुत अच्छी कड़ी बन रही है। हम लोग हींग घर में सभी यूज़ करते हैं। अभी मैं कड़ी में तड़का लगा रही थी तो जैसे मैंने हींग का बॉक्स खोला, ये नया था, तो मैंने इससे की जो सील है ना ऊपर से वो पूरी ओपन नहीं की है। पूरी ओपन करते हैं तो जैसे खुलता बंद होता रहता है ना बॉक्स, तो उससे पूरा एरोमा चला जाता है। तो उसके लिए आप सील को हल्का सा साइड से खोलें ताकि आप स्पून उसमें यूज़ कर सकें। छोटी स्पून आप रख सकते हैं प्लास्टिक की, तो वो उसमें डाल के रख दें और उसको इसी तरह से अगेन सील कर दें ताकि जो इसका एरोमा है ना वो इंटैक्ट रहे और ये जितना बॉक्स है, जितने टाइम भी आपका चलता है, एंड तक आपको अच्छी सी खुशबू आए। और ये वाली जो हींग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है, तो इस तरह से इसकी जो एरोमा है वो सारा इंटैक्ट रहेगा। यहाँ पे मैं सिंपल सी जो कड़ी बना रही ना, उसमें मैंने दही और बेसन को उबाल लिया था और उसके बाद उसमें करी पत्ता, मिर्ची डाल दी थी। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आप तीखा खाते हैं तो 2-3 मिर्ची भी डाल सकते हैं स्लिट करके। मैंने एक लंबी सी डाली है। उसके बाद जो तड़का मैं बनाती हूँ ना, वो नॉर्मली मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। इसमें सिंपल जीरा, मेथी, हल्दी, नमक और लहसुन डाल के, और अगर प्याज के पत्ते आज यूज़ कर रही हूँ, अगर प्याज के पत्ते नहीं होते तो प्याज होता है इसमें तड़के के टाइम पे। और जब ये अच्छे से भुन जाए उसके बाद इसके ऊपर 1 बड़ा चम्मच घी डाल दीजिएगा और उसके बाद तड़का लगाइएगा। तो आप देखेंगे ना जो कड़ी का अरोमा है वो अमेजिंग आता है। इस तरह से घी की जो खुशबू है ना वो उभर कर आती है। अगर आप पहले ही तड़के में घी को जला देंगे तो वो खुशबू उसकी कम होती जाती है और कड़ी में जाके तो बिल्कुल भी नहीं आती। आपको ऊपर से कड़ी में फिर घी डालना पड़ता है। तो इस तरह से जब एंड में आप डालेंगे ना, जब आपका तड़का बन जाए, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए मेरी कड़ी बन के रेडी हो गई है। और ये वाली जो झोली है ना बहुत सिंपल सी बनती है, इसमें कुछ भी पकौड़ी वगैरह नहीं है, बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। और नमक आप सबसे लास्ट में डालें ताकि कड़ी जो हमारी फटे नहीं। कड़ी बनाते हुए ये चीज़ का ध्यान आप रखें। तो ये देखिए सिंपल सा लंच हमारा रेडी हो गया है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अगर आप बहुत एफर्ट भी नहीं डाल रहे लंच बनाने में तो भी वो काफ़ी टेस्टी बनेगा। कड़ी पत्ता हम सभी यूज़ करते हैं घर पे। यहाँ पे तो हमारे पास कड़ी पत्ता बहुत ही इजीली अवेलेबल है हमारी सराउंडिंग में, बट काफ़ी सारी सिटीज़ में कड़ी पत्ता नहीं मिलता है। और काफ़ी बार क्वेश्चन भी आता है कि कड़ी पत्ता को आप किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। मैं सच कहूँ तो मैं कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करती हूँ। इवनिंग मॉर्निंग वॉक में जाके एक बंच ले आते हैं, उसको ऐसी ग्लास में मैं पानी में हल्का सा रख देती हूँ तो वो फ्रेश रहता है 1-2 दिन, और फिर दोबारा हम जाके ले आते हैं। बट आज ये किसी ने कमेंट किया था तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से कड़ी पत्ता को आप स्टोर करके रख सकते। अगर आप ऐसे ही रखेंगे डायरेक्टली बाहर तो ये 2 दिन में ही सूख जाएगा और ड्राई पत्ते हो जाएंगे। तो आप ड्राई पत्तों को भी स्टोर करके रख सकते, कोई इशू नहीं है। मैंने काफ़ी टाइम इस तरह से भी रखा है। बट फ्रेश पत्ते अगर आपको चाहिए ना, तो जो अच्छे अच्छे पत्ते हैं, ख़राब पत्तों को आप हटा दें। साफ़ पत्ते आप निकाल के धो के अच्छे से एक टॉवल पे फैला दें। बहुत ज़्यादा पानी उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए। जब उसका पानी सूख जाए फिर आप एक बॉक्स ले लें, उसमें बिछा दें एक टिश्यू पेपर, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर है ना वो ही ख़राब करता है पत्तों को। अदरवाइज़ कड़ी पत्ता इतने हार्डी होते हैं कि जल्दी से ख़राब नहीं होते। तो बस इसको अच्छे से सुखाने के बाद मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरह से रख दिया है। और पत्तों को मैं 2 तरीके से रखती हूँ। एक तो बिल्कुल पत्तों को छान के अलग करके, और कुछ मैं छोटी वाली जो स्टेम होती है ना उसके साथ रखती हूँ। कई बार हम गार्निशिंग में भी यूज़ करते हैं, जब साउथ इंडियन बनाते हैं ना तो पूरी पत्ती के साथ रख देते हैं उसे साइड में प्लेट में, तो अच्छा लगता है देखने में। तो उस हिसाब से भी मैं यहाँ पे कुछ करी पत्ता रखती हूँ।
तो ये देखिए आधे में मैंने टिश्यू लगाया है ताकि नीचे वाले भी इजीली निकल पाएँ और ऊपर वाले भी। तो बस इस तरह से जैसा भी आपको पसंद है रखना उस हिसाब से आप रख सकते हैं। बस टिश्यू पेपर आप लगा के रख दें। आप चाहें तो ऊपर से भी टिश्यू पेपर रख सकते हैं और बीच बीच में चेक करते रहें। अगर इनमें कोई ख़राब पत्ता है ना तो उसे हटा दें। इस तरह से आपके कड़ी पत्ता महीने भर तक भी ख़राब नहीं होंगे। और अगर आप कड़ी पत्ता का आपको इस तरह का स्टेम मिलता है, जैसे मैं ये तोड़ के लाई थी, किसी से मैंने पत्ते निकाले हैं और इसमें ना अभी मानसून टाइम पे इतनी बर्ड्स निकली हुई हैं, तो इस वाली स्टेम को अगर ऐसे ही आप मिट्टी में दबा देना तो ये भी जड़ पकड़ लेती है। तो आप अपना घर पे ही कड़ी पत्ता का पौधा रेडी कर सकते हैं। नीचे से उसको हल्का सा टिल्टेड काट दें और जब आप लगाएं ना तो हल्का सा हल्दी या एलोवेरा नीचे जड़ पे लगा दें ताकि फंगस ना लगे। तो इस तरह से ये आप कड़ी पत्ता का पौधा भी लगा सकते हैं। ये वाला कर्टन आपने मेरी यूटिलिटी डोर पे लगा हुआ देखा है काफ़ी बार, बट इसकी रियलिटी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। देखिए साइड से जहाँ, क्योंकि उस तरफ हमारा सिंक है, कोई भी आता है किसी के हाथ लग जाते हैं कुछ भी तो बहुत गंदा हो जाता है। कई बार बर्तन ले जाते टाइम दाग लग जाता है। तो ये देखिए जब उतारने के बाद पता, क्योंकि वैसे तो वो प्लीट्स होती हैं तो प्लीट्स में पता नहीं चलता। तो इसको वॉश करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे प्री वॉश का। अगर आपके पास वेनिस भी है ना तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट करने का तरीका ये है कि जब आप कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल रहे हों उससे पहले सिंपल जहाँ पे दाग है ना वहीं पे प्री वॉश या वेनिस को डाल के अच्छे से रगड़ दीजिए। दाग हटाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो ओवरऑल लग जाए, बस इतना ही करना है। उसके बाद इसको मशीन में जैसे नॉर्मल कपड़ों के साथ आप इसे लोड कर दें और मशीन चला दें तो आप देखेंगे कि ये दाग भी काफ़ी हद तक निकल जाता है, एकदम क्लीन हो जाएगा और इसमें बहुत अच्छी शाइन भी आ जाती है। तो कपड़े धुलने के बाद मैंने इसे सुखा भी दिया था और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसको। एक्चुअली मैं भूल ही गई थी कि मुझे धुलने के बाद आपको दिखाना है। एक्चुअली यहाँ पे बारिश हो रही है ना तो कपड़ों का बड़ा लफड़ा रहता है, कब बाहर डालना है कब निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये दाग था और अभी जब मैं ऐसे आपको लाइट के साथ दिखा रही हूँ तो दाग दिख रहा है, बट ये दाग ना पीछे की तरफ से, क्योंकि पीछे से इसका कपड़ा कुछ अजीब सा बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को। बट जब मैं इसके ऊपर हाथ रख रही हूँ तो वो दाग नहीं दिखेगा, बट आगे से जितना भी था ना वो सारा निकल गया है। पीछे की तरफ से इसमें काफ़ी दाग से हैं, बट ऐसे जब लग जाता है ना तो दिखता नहीं है, जैसे इस तरह से दिखे ऐसे। पर जैसे ही लाइट पीछे से आएगी ना तो वो चमकेगा। बट जब ये लगा होता है तो इसमें इस तरह से प्लीट्स बनी होती है तो कुछ भी नहीं दिखता, बट साफ पूरा हो गया और शाइन देखिए कितनी अमेजिंग है। और ये पर्दा नया नहीं है, इसको लगे हुए यहाँ पे 4 साल भी हो गए हैं। बीच में मैं वॉश करती रहती हूँ, पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। कपड़े धोने के बारे में बात ही कर रहे हैं तो मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर दूं। जो भी हम लिक्विड या डिटर्जेंट यूज़ करते हैं अपनी वॉशिंग मशीन में, उसको हमेशा इस तरह के रीफिल पैक में लें। ये इकोनॉमिक तो पड़ता ही है, आपको बजट में रहेगा सारी चीज़ें। साथ ही जो प्लास्टिक हमारे घर में आता है ना वो भी हमारा काफ़ी हद तक कम होगा। इस तरह के जो पैकेट्स आते हैं डिटर्जेंट के, प्लास्टिक की बोतलें आती हैं, इनको आप क्लीन करके रीयूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनका प्लास्टिक काफ़ी अच्छा होता है। जैसे ये 3.2 लीटर का मैंने लिया है रिफ़िल पैक, तो इससे इस तरह से 3 या 4 बॉटल फिल हो जाती हैं। और अगर आप नया लेके आएंगे इस तरह से तो 3-4 बॉटल आपकी नई घर में इकट्ठी हो जाएंगी और फिर ये लैंडफिल में ही जाने वाली हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि रिफ़िल पैक ही आए, जिससे कि हमें पता रहे कि हमारा कितना यूज़ हो रहा है, वो सारा ट्रैक भी रहे और ये प्लास्टिक भी अननेसेसरी घर में इकट्ठा ना हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिटर्जेंट के लिए हम ये प्लास्टिक ले रहे हैं, हमारी शैम्पू बॉटल हो गई, हमारे डिश लिक्विड हो गए, फिनाइल की बॉटल हैं, इतनी सारी चीज़ें। अगर हम देखें ना महीने में हमारे घर से कितना प्लास्टिक निकलता है, तो उसको कुछ हद तक तो हम रोक ही सकते हैं इस तरह से करके। तो मेरे घर में जो डिश लिक्विड आता है या हमारा जो फिनाइल आता है वो सारे मैं इसी तरह के जंबू पैक में लेती हूँ। और फिर जो घर में प्लास्टिक निकलता है, जैसे मेरी शैम्पू की बॉटल है, इसमें बहुत अच्छा ये पंप लगा होता है जिससे निकालना काफ़ी ईजी है, तो इसमें मैं रख लेती हूँ और बहुत ही ईजिली इसे निकालना और यूज़ करना है। तो इस तरह से ये बॉटल भी यूज़ हो गई, साथ ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लास्टिक भी घर में नहीं आया। इसी तरह से फ़िनाइल वगैरह की जो बॉटल छोटी होती हैं उनको मैं रख लेती हूँ, क्वालिटी अच्छी होती है जिनकी, उसी में रीफ़िल करके फिर मैं यूज़ करती हूँ इस तरह से डिटर्जेंट वगैरह। तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहता है और प्लास्टिक का एक्सेस घर में आना भी कम हो गया है। तो यहाँ पे ये देखिए सारी ये बॉटल मैंने पुरानी ही रखी हुई है और इनमें मैंने फ़िल किया हुआ है। एक्स्ट्रा मैं रखती हूँ लॉन्ड्री डिटर्जेंट वगैरह घर में, पर यूज़ मैं रीफ़िल बॉटल ही करती हूँ इस तरह से। तो काफ़ी ईजी रहता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करेले की ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, जो कि मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई की। उससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इनको हमें स्टीम करना है।
तो अगर आपके पास इन केस स्टीमर नहीं है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप इस तरह की जो जाली होती है ना, मेरे पास तो ये हैंडल वाली है, अगर बिना हैंडल के तो बहुत अच्छा। आप किसी भी भगोनी के ऊपर इस तरह से पानी डाल के फिर उसको लगा के देखिए, जो भी जाली फिट बैठती है बस वो आपका स्टीमर का काम करने लगेगी। उसके ऊपर बस इस तरह से लेड लगा दीजिए, बन गया आपका स्टीमर। वो देखिए सेटअप कितना अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पे जो करेले की मैं रेसिपी बना रही हूँ ना, उसके लिए मैंने ये छोटे छोटे करेले लिए हैं। जितने सॉफ्ट हों उतने आप ले सकते हैं, क्योंकि बीज का भी अगर साथ में यूज़ करेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा, और नहीं है तो इस तरह के भी चलेंगे, बाद में हम इनके बीज निकाल देंगे। तो इनकी टॉप और बॉटम को कट करके इसको यहाँ पर मैं रख रही हूँ जाली के ऊपर, नीचे मैंने पानी रख दिया है, और इस तरह से कट करके इनको हम स्टीम करेंगे। इनको एक्चुअली हमें मैश करना है बाद में, क्योंकि हम इसका चोखा बना रहे हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना सुनने में, करेले का चोखा, बट अमेजिंग। ट्रस्ट कीजिएगा और देखिएगा, रेसिपी सिंपल है काफ़ी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इन केस आपको करेले का बिल्कुल भी स्वाद पसंद नहीं है तो एक आलू भी कट करके इसके साथ बॉईल करने रख दीजिए, स्टीम करने रख दीजिए, वो भी साथ के साथ सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं, पर मुझे करेले पसंद है तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो ये करेले इस तरह से लगा के ये सेटअप मैंने रेडी कर दिया है, और अब इनको करेंगे स्टीम। और स्टीम उनको अच्छे से करना है क्योंकि इन्हें हमें मैश करना है, तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तो उस तरह से कर हो जाए जब ये, फिर हम इनको ठंडा करके साइड रखेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट से 15 मिनट लग गए थे इनको इस तरह से स्टीम होने में, और देखिए ये सॉफ्ट हो गए हैं। और ये करेले थोड़े से हार्ड भी हैं, जो सॉफ्ट वाले होते हैं तो बिल्कुल ही गल जाएंगे। तो आप उस तरह से इनको करके फिर एक बर्तन ले लीजिए, उसमें अच्छे से हाथों से ही इसको मैश कीजिएगा। जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी होती है ना, वो जितनी हाथों से बनाई जाए उतना अच्छा है, क्योंकि वो जो टेस्ट आता है ना चीज़ों का, और आपको एक कंसिस्टेंसी पता चलती है जब हाथों से मैश करते। जब हम मैशर से करेंगे तो वो हमें प्रॉपर पता नहीं आता, फील नहीं आता। इसीलिए हमारे घर के बड़े लोग ना हाथों से ही चीज़ें करते थे, उससे हमें ना अंदाज़ा रहता है कि हमें कितना मैश करना है, कितना टेक्सचर कैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ों का अंदाज़ा रहता था। तो इस तरह से मेरे वाले जो करेले हैं इनमें थोड़े से बीज हार्ड हैं देखिए, तो वो मैंने सारे हटा दिए। उसके बाद इनको अच्छे से मैश किया है हाथों की हेल्प से ही। इसके साथ ही अब साइड में थोड़ी सी करी पत्ता, थोड़ी सी मिर्चें, प्याज, अदरक, लहसुन कट करके चॉप करके रख लीजिए, जो कि हमें इसमें इसके बाद ऐड करने हैं। तो सबसे मेन काम यही है इनको बॉईल करने का, मतलब स्टीम करने का। अगर आपको कड़वा नहीं पसंद ज़्यादा तो आप उसको बॉईल भी कर सकते, कोई इशू नहीं है, बट पानी निकाल लीजिएगा उसका। उसके बाद यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, वो भी इसमें ऐड करेंगे। इस टाइम पे अगर आपने आलू बॉईल किया है साथ में तो आलू को भी मैश कर दीजिए, उसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। अब मैंने इसमें ऐड किया है नमक, हल्की सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी। बस ये हमने मिक्स करके रख दिया। अब बनाएंगे हम एक तड़का। तो तड़का बनाने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। तेल जैसे ही गर्म होता है इसमें क्रश किया हुआ जिंजर गार्लिक हम 1 चम्मच डाल देंगे, अच्छे से ये पक जाए। इसके बाद इसमें हरी मिर्चें, करी पत्ता जो हमने चॉप की हैं वो ऐड कर देंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जाता नहीं है, जीरा वगैरह नहीं जाता है चोखा में, तो सिंपल यही तड़का है। इसको अच्छे से हम भुन जाने देंगे। इसके बाद अब ये तड़का जाएगा हमारा जो हमने चोखा मिक्स करके रखा हुआ है, इसके ऊपर ये तड़का लगा देंगे। मस्टर्ड का जो टेस्ट है ना चोखे में, वो बहुत ही अमेजिंग आता है, चाहे आप बैंगन का चोखा बनाएं, आलू का चोखा बनाएं या कोई और तरह का। तो बिल्कुल वही इसमें भी है, बहुत ही सिंपल है। और अब ये रेसिपी ऑलमोस्ट डन है। अब देखिए कितना सिंपल था इसको बनाना। इसको अच्छे से मिला देंगे, आप चाहे अगेन हाथों से मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी खटास के लिए इसमें हम ऐड करेंगे लेमन। लेमन से काफ़ी हद तक जो बिटरनेस है वो बैलेंस हो जाती है और टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। तो उसमें लगभग 1 चम्मच जितना डाल देंगे लेमन जूस, और अगेन इसको अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे। बहुत ही अमेजिंग और फ्रेश टेस्ट आता है इसका। मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया था, बट मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगा। ये चोखा बन के रेडी है, और ये रियली इतना टेस्टी है ना, मतलब उसको एक बार बनाना तो बनता है। मतलब मुझे नहीं लगा था कि करेला ऐसा बॉयल मसाला थोड़ा सा और इतना टेस्टी हो सकता है। आप इसमें खट्टा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बट बहुत ही अमेजिंग। आप सोच सकते हो मैं ऐसे करेला खा रही हूँ बिना रोटी या चावल के साथ, और चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर आपको करेले का टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद नहीं, जैसे मुझे करेला पसंद है तो मैं इसको इस तरह से खा सकती हूँ, बट इनकेस आपको करेला पसंद नहीं तो आप एक बॉयल आलू भी इससे मैश करके डाल दीजिए, उससे इससे बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आ जाएगी, उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप ट्राई करके देखिएगा, दोनों तरीके से देखिएगा, मेरे कहने पे बहुत ही अमेजिंग है, बनाइएगा ज़रूर।
तो मैंने यहाँ पे आपको लाइव रिव्यू भी दे दिया कि मैं कितनी एक्साइटेड थी इस रेसिपी को बनाने के बाद, क्योंकि मुझे नहीं उम्मीद थी कि सच में इस तरह से सिंपल रेसिपी भी इतनी टेस्टी हो सकती है। और मेरे घर में तो अब यही बनने वाला है, चोखा करेले से। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रोल्स। आपने देखा है ना, मैं बहुत तरह की टिक्की आपके साथ एयर फ्रायर में शेयर करती रहती हूँ, और वो टिक्की मैं कई बार पैन में भी बनाती हूँ। और इस तरह की डिप, ये वाली डिप जो है ना, इसको हंकड़ और साथ में पनीर के साथ में बनाया है और थोड़े से फ्लेवर ऐड किए। तो अगर आपकी ये 2 चीज़ें बनी हुई है ना, तो इस तरह के रोल बनाना बहुत ही ईजी है। बची हुई रोटी ले लीजिए, उसके ऊपर लगा दीजिए ये प्रोटीन रिच स्प्रेड, जो कि मैंने कई बार शेयर किया हुआ है डिफरेंट तरीके से। इसमें आप हरा धनिया डाल देंगे तो हरी रंग की बन जाएगी, रेड चिली डाली है या केचप डाला है तो ये इस तरह का पिंकिश और पीचिस कलर का बन जाएगा। तो ये स्प्रेड मियो से काफ़ी अमेजिंग है, वो तो काफ़ी अनहेल्दी होता है, और ये घर पे आप पनीर के साथ बनाते हैं। कैशू डाल दीजिए, इसमें बहुत सारी वेरिएशन है इस तरह की डिप के, तो वो लगा दीजिए। और इस तरह से ये टिक्की जो मैं बना के रखती हूँ ना, बस टिक्की को आप अच्छे से सैलो फ्राई कीजिए, एयर फ्राई कीजिए और इसके अंदर लगा दीजिए। आपका मन हो तो सैलड भी लगा सकते हैं साथ में, तो जैसे मर्जी आप अपने रैप को बना सकते हैं। बस इसको अच्छे से कट कीजिए, सर्व कीजिए, गर्मा गर्म चाय के साथ इंजॉय कीजिए, या ऐसे भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो ट्राई करके देख सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी इनफैक्ट ये बहुत अच्छी रेसिपी है। मैं पहले आनंद को काफ़ी इस तरह के टिफ़िन दिया करती थी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी छोटी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप अपनी रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।